नमस्ते स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल में। आज हम देखने जा रहे हैं लर्निंग या फिर अधिगम। अपन ने स्टार्ट किया था अपनी इथियोलॉजी के अंदर, पढ़ रहे थे अपन ने कॉन्सेप्ट ऑफ इथियोलॉजी पढ़ा था, मतलब व्यवहारिकी के अभी अवधारणाएं पढ़ रहे थे अपन, जहाँ पे अपन टोटल 8 अवधारणाएं देखी थी। उनमें से अपन जो पहली 7 अवधारणाएं थी वो अपन पहले वाले लेक्चर में अपन पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 8वीं बहुत इंपॉर्टेंट अवधारणा जो है लर्निंग, या फिर जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अधिगम। लर्निंग का मतलब क्या होता है? लर्निंग का मतलब होता है सीखने से। मतलब वातावरण में होने वाली कोई भी क्रिया जो आप क्या करो, पैदा होने के बाद बाह्य वातावरण को देखकर या फिर अपने साथियों को देखकर सीखते हो, उसे क्या कर लेते हो, अपने अंदर ग्रहण कर लेते हो, उसे अपन क्या बोलते हैं? अधिगम या फिर लर्निंग बोलते हैं। अगर हम बात करें अधिगम की, तो ये हमसे ध्यान रखना, अधिगम या फिर लर्निंग कभी भी जन्मजात नहीं होती। मतलब ये चीज आप क्या करोगे, आप पैदा होने के बाद बाह्य वातावरण से सीखोगे, और ना ही ये जो होंगे ये क्या होंगे, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होंगे, स्थानांतरित होंगे। तो आज हम बात करते हैं कि देखिए अधिगम होता क्या है। तो अधिगम की मैंने बताया आपको कि ऐसी क्रियाएं जो व्यक्ति क्या करता है, जन्म लेने के बाद क्या करता है, सीखता है, उसे हम क्या बोलते हैं? अधिगम बोलते हैं। ये कभी भी जन्मजात नहीं होती। अब हम बात करते हैं अधिगम के प्रकार की। तो यहाँ पर देखा, आप चार्ट में रखा अपन ने, तो लर्निंग जो होती है दो तरह की होती है। परिवर्तनीय अधिगम जिसे अपन बोलते हैं फ्लेक्सिबल लर्निंग भी बोलते हैं, इसे अपन क्या बोलते हैं? फ्लेक्सिबल लर्निंग भी बोलते हैं। और सेकंड इसका पार्ट है वो है सीमित लर्निंग, जिसे अपन रेस्ट्रिक्टेड लर्निंग भी बोलते हैं। फ्लेक्सिबल लर्निंग और रेस्ट्रिक्टेड लर्निंग, सीमित अधिगम और परिवर्तनशील अधिगम। देखिए दोनों में अंतर क्या होता है? कोई भी ऐसी क्रिया जो आपने सीखी, लेकिन उसमें क्या किया जा सकता है, भविष्य में बदलाव किया जा सकता है। हो सकता है उसे भूल सको या फिर कुछ भी हो, उसमें परिवर्तन आ सके, तो उस प्रकार के अधिगम को क्या बोलते हैं? परिवर्तनशील अधिगम या फिर फ्लेक्सिबल लर्निंग बोलते हैं। ये टोटल 5 तरह की होती है, जिसमें पहला है क्लासिकल कंडीशनिंग या संस्थापित, सेकंड है हैबिचुएशन, थर्ड है सहबंधित, फोर्थ है अंतर्दृष्टि और फिफ्थ है तर्कन। अगर हम बात करें सीमित अधिगम की, तो सीमित अधिगम में क्या होगा, इसमें जो भी आपने सीखा, मतलब बाह्य वातावरण से जो भी ज्ञान अर्जित किया, वो आपके अंदर जीवन पर्यंत क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। मतलब आपने एक बार उस चीज को सीख लिया तो उसे आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे। इस प्रकार के अधिगमों को क्या बोलते हैं? सीमित अधिगम या फिर रेस्ट्रिक्टेड लर्निंग। इसका जो मुख्य पार्ट कौन सा है? अंकन, जिसे अपन इम्प्रिंटिंग भी बोलते हैं। अंकन या फिर इम्प्रिंटिंग। इम्प्रिंटिंग होगी दो तरह की होती है, मतलब संतानीय अंकन और लैंगिक अंकन। अब अपन एक एक करके जो पहले परिवर्तनशील अधिगम में जो सभी पार्ट उसके बारे में देखेंगे, फिर अपन सीमित अधिगम के पार्ट के बारे में देखेंगे। तो पहले पर पॉइंट की बात करते हैं परिवर्तनशील अधिगम। तो परिवर्तनशील अधिगम क्या होगा? अधिगम का वो भाग जिसे आप क्या कर सको, जन्म लेने के बाद आपने उसे सीखा, उसमें क्या किया जा सके, परिवर्तन किया जा सके। हो सकता है आपने कुछ सीखा हो, क्या हो जाए बाद में आप भूल जाओ, या फिर उसमें क्या कर सको, उस सीखी हुई क्रिया में क्या कर सके आप, कोई भी नया परिवर्तन ला सके। तो इस प्रकार के अधिगम को क्या बोलते हैं? परिवर्तनशील अधिगम बोलते हैं। तो इससे पहले पॉइंट की बात करते हैं संस्थापित अधिगम या फिर क्लासिकल कंडीशनिंग। तो ये क्या है, बहुत ही मतलब डिफरेंट काइंड की का अधिगम है। इसमें एक बहुत फेमस प्रयोग है जिसे अपन पावलो का प्रयोग बोलते हैं। साइंटिस्ट हुए थे इवान पावलो, उन्होंने एक बहुत फेमस प्रयोग किया था, जिसके आधार पर उन्होंने क्या किया था, क्लासिकल कंडीशनिंग लर्निंग के बारे में उन्होंने क्या किया था, विस्तार से बताया था। इस में होता क्या है, इस क्लासिकल कंडीशनिंग एंड संस्थापित अधिगम में होता क्या है, यहाँ पर अगर अपनी विशेष परिस्थिति किसी जीव को दी जाए तो क्या कर सकता है, एक विशेष प्रकार का ज्ञान अर्जित कर सकता है। ये पूरा जो है अपन पावलो के प्रयोग द्वारा देखेंगे। तो पावलो के प्रयोग में उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक यंत्र का निर्माण किया। एक यंत्र कैसा था, एक मतलब यंत्र था जिसके अंदर उन्होंने क्या रखा, एक डॉग यानी कुत्ते को बांध के रखा। उस यंत्र में ऐसी व्यवस्था थी, जैसे कांच लगा हुआ था, उस कांच से जो पावलो थे वो तो कुत्ते को देख सकते थे, लेकिन कुत्ता जो था वो पावलो को नहीं देख सकता था। इसके अलावा वहां पर आप क्या कर सकते थे, यांत्रिक रूप से भोजन भी कुत्ते के सामने रख सकते थे। मतलब एक मशीन के थ्रू सीधा भोजन क्या होगा, कुत्ते के सामने पहुंच जाएगा। इसके अलावा वहां पर क्या थी, एक घंटी लगाई गई थी उस यंत्र के अंदर। तो पावलो ने क्या किया, पावलो ने एक शल्य क्रिया के द्वारा उसकी जो पैरोटिड ग्रंथियां थी उससे एक नली के द्वारा बाहर की ओर जोड़ दिया। उससे क्या होगा, पैरोटिड ग्रंथियां हम जानते हैं क्या होती है, अपनी उपकरण लाल ग्रंथियां हैं जो क्या काम करती हैं, भोजन के समय लाल का सिक्रेशन प्रारंभ करती हैं। तो ऑब्वियस ही बात, जैसे ही कुत्ते को भोजन दिया जाएगा कुत्ता क्या करेगा, लार का सिक्रेशन करेगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो जो लार होगी उस नली की सहायता से कुत्ते के बाहर निकलकर एक
पात्र था, उस पात्र में क्या होती जाएगी, इकट्ठी होती जाएगी। तो पाउलो ने क्या किया, उस लार की मात्रा को नाप लिया। उसके बाद उसने क्या किया, जब भी कुत्ते को भोजन देता उससे पहले वो क्या करता, एक बार घंटी बजाता। तो फिर पाउलो क्या करते, वो आते, वो घंटी बजाते, उसके बाद क्या करते, कुत्ते को भोजन देते। कुत्ता क्या करता, भोजन को देखते, उसके अंदर लार का स्रावन होता। लार क्या होती, उस नली के द्वारा इकट्ठी हो जाती उस पात्र के अंदर। तो उन्होंने इस क्रिया को काफी दिन तक दोहराया। उसके बाद क्या हुआ, एक दिन उन्होंने क्या किया, सिर्फ घंटी बजाई लेकिन कुत्ते को भोजन नहीं दिया। देख रहे हैं क्या हुआ, हर रोज क्या होता था, पहले घंटी बजती, फिर कुत्ते को क्या मिलता, भोजन मिलता। इस बार क्या हुआ, सिर्फ घंटी बजी लेकिन कुत्ते को भोजन नहीं मिला। इस परिस्थिति में भी क्या किया, कुत्ते ने लार का उतनी ही मात्रा में क्या किया, श्रावण किया। यहाँ पर ना तो कुत्ते को भोजन दिया गया था, ना कुत्ते को भोजन दिखाया गया था, ना कुत्ते को भोजन की सुगंध आई थी, लेकिन फिर भी कुत्ते ने क्या किया, लार का श्रावण किया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर उसने एक विशेष परिस्थिति में एक विशेष तरह से कार्य करना सीख लिया था। उसे पता लग गया था कि यहाँ पर घंटी बजती ही अपने को क्या मिलता है, भोजन मिलता है। तो उस सीखने के आधार पर उसने क्या कर लिया था, अपने लार श्रावण को नियंत्रित कर लिया था। तो जैसे ही घंटी बजी उसे पता लग गया कि भोजन आने वाला है, तो उसने क्या किया, पहले ही लार का श्रावण प्रारंभ कर दिया। तो इस प्रकार का जो अधिगम होगा उसे अपन क्या बोलते हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग लर्निंग या फिर संस्थापित अधिगम उसे अपन बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड यानी अभ्यास की। अभ्यास या हैबिचुएशन क्या होता है, इसमें अगर आप किसी जीव को एक ही उद्दीपन बार बार दोगे, अगर आप किसी जीव को एक ही स्टिमुलस बार बार दोगे तो वो क्या करेगा, उस स्टिमुलस के प्रति अपनी जो अनुक्रिया है वो प्रदर्शित करना क्या कर देगा, बंद कर देगा। मतलब एक जीव था, उसे अपन ने क्या किया, मान लीजिए कोई XYZ जीव था, इसे अपन क्या करते थे, कोई भी स्टिमुलस देते थे, कोई भी उद्दीपन देते थे। इस उद्दीपन को देखकर वो क्या करता था, कोई भी प्रतिक्रिया, कोई भी व्यवहार क्या करता था, प्रदर्शित करता था। लेकिन अगर आप इस उद्दीपन को बार बार मतलब हर 5 मिनट आप क्या कर रहे हो, इस उद्दीपन को उसे दे रहे हो, तो वो जो जीव था वो क्या हो जाएगा, इस उद्दीपन का हैबिचुअल हो जाएगा। मतलब उस उद्दीपन के लिए क्या हो जाएगा, वो अभ्यस्त हो जाएगा। इसका मतलब क्या करेगा, अब वो उस उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया प्रदर्शित करना बंद कर देगा। इसका एक फेमस एग्जांपल लिया जाता है, जो अफ्रीकन काले पैर वाली बिल्ली, एक बिल्ली की प्रजाति है जो मोस्टली अफ्रीका में पाई जाती है। उसमें क्या होता है, जब वो बच्चा देती है तो बच्चा जैसे ही पहली बार इंसान को देखता है तो क्या करता है, आक्रामक व्यवहार प्रदर्शित करता है, मतलब अपने दांत दिखाकर और आवाज करता है और क्या करता है, आक्रामक व्यवहार प्रदर्शित करता है। लेकिन जैसे ही उसको बार बार देखेगा तो क्या हो गया था, जो बिल्ली का बच्चा था वो यहाँ पर उसके लिए क्या हो गया, हैबिचुअल हो गया, अभ्यस्त हो गया ह्यूमन के लिए। तो अब क्या करेगा, वो उसका पहला व्यवहार क्या था, आक्रामक व्यवहार प्रदर्शित होने क्या कर देगा, वो बंद कर देगा। कारण, क्योंकि जो ह्यूमन का जो उद्दीपन था, ह्यूमन को देखने का जो उद्दीपन था वो उसे क्या मिल रहा था, बार बार मिल रहा था। इस कारण वो क्या हो गया, उसके लिए अभ्यस्त हो गया और उसके बाद उसने क्या किया, व्यवहार प्रदर्शित करना बंद कर दिया। सेम एग्जांपल अपन ह्यूमन बेबी के लिए लेते हैं। जब ह्यूमन का छोटा बेबी होता है, जो उसके सामने कोई जाता है और कोई भी मान लीजिए कोई क्रिया करता है तो क्या करता है, बेबी हंसता है। लेकिन वही क्रिया अगर बार बार की जाएगी तो क्या हो जाएगा, उसके लिए अभ्यस्त हो जाएगा और वो भी जो भी अनुक्रिया दिखा रहा था वो दिखाना क्या कर देगा, बंद कर देगा। तो ये था अपना सेकंड लर्निंग का पार्ट। अब थर्ड है सहबंधित या फिर एसोसिएटेड लर्निंग। अब देखिए इस प्रकार की लर्निंग में क्या होगा, इस लर्निंग में जो जीव होगा वो क्या करेगा, अपने आसपास के जो वातावरण है उसका क्या करेगा, अध्ययन करेगा और उस वातावरण का अध्ययन करके वो क्या करेगा, ज्ञान अर्जित करेगा और उस ज्ञान को किसी भी क्रिया को प्रदर्शित करने में काम में लाएगा। ये जो लर्निंग होगी ये दो तरह की होगी, पहली है प्रयास और त्रुटि, दूसरी है गुप्त, ट्रायल एंड एरर एंड लेटेंट लर्निंग। अब पहले हम बात करते हैं ट्रायल एंड एरर की। ट्रायल एंड एरर में क्या होगा कि जंतु मतलब अपने आसपास ज्ञान लेगा, पहले हो सकता है कुछ गलतियां करे, कोशिश करेगा, गलती करेगा, लेकिन धीरे धीरे क्या करेगा, वो उस भी कार्य करना सीख जाएगा। इसके अंदर एक मुख्य प्रयोग एक बिल्ली का लिया जाता है। तो एक बिल्ली को क्या किया गया, एक पिंजरे के अंदर बंद कर दिया गया। अब अपन एग्जाम्पल के तौर पे लेते, देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए एक पिंजरा था, इस पिंजरे में यहाँ पर क्या थी, एक बिल्ली थी। ये मान लीजिए इसका गेट था, यहाँ पर क्या लगा हुआ था, एक लीवर लगा हुआ था। ये लीवर क्या करता, जैसे आप इस लीवर को इस तरह से दबाओगे,
जैसे इस लीवर को नीचे की ओर दबाओगे ये गेट क्या हो जाएगा, इस तरह से खुल जाएगा। बाहर क्या रखा हुआ था, भोजन रखा हुआ था। अब जैसे बिल्ली को क्या हुआ, भूख लगेगी, लेकिन वो पिंजरे के अंदर क्या है, बंद है, तो क्या करेगी, वो इधर उधर पैर मारेगी, मतलब वो प्रयास करेगी बाहर निकलने का। लेकिन क्या जरूरी कि पहले प्रयास में सफल हो जाए, नहीं होगी। वो एक प्रयास करेगी वो असफल होगी, दूसरी बार प्रयास करेगी वो असफल होगी, तीसरी बार प्रयास करेगी वो असफल होगी। लेकिन ऐसे बहुत सारे प्रयास के बाद वो हो सकता है एक बार गलती से उसने क्या कर दिया, इस लीवर के ऊपर पैर रख दिया। पैर रखते क्या होगा, लीवर दबेगा और गेट क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। गेट खुलते बिल्ली क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी और उसने क्या कर लिया, भोजन ग्रहण कर लिया। अब जब वापिस उसको इसके अंदर रखा जाएगा और वापिस जब उसे भूख लगेगी तो बिल्ली क्या करेगी, बिल्ली पहले वाले प्रयास से क्या कर चुकी थी, सीख चुकी थी। तो क्या करेगी, सीधा आएगी, लीवर पे पंजा रखेगी, लीवर खुलेगा और बिल्ली क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। तो ये जो चीज इसने सीखी, मतलब पिंजरे से बाहर आना सीखा, ये कैसे सीखा इसने, प्रयास एवं त्रुटि क्रिया के द्वारा। मतलब इसने बार बार प्रयास किया, इससे गलतियां हुई, उसने गलतियों से सीखा और क्या कर लिया, पिंजरे से बाहर आना सीख लिया। जो अपना फोर इसी के अंदर एसोसिएटेड यानी सहबंधित के अंदर जो अपना नेक्स्ट पार्ट है वो है गुप्त लर्निंग या एसोसिएटेड लैटेंट लर्निंग। गुप्त लर्निंग या फिर लैटेंट लर्निंग। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें कोई भी जीव होगा वो क्या करेगा, बिना किसी लाभ या हानि, मतलब बिना किसी प्रॉफिट और लॉस की सोचे हुए अपने आसपास के वातावरण में क्या करेगा, अध्ययन करेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये कोई रास्ता है, यहां से मान लीजिए दो तीन रास्ते अलग अलग रास्ते जाते हैं इस तरह से। आपको मान लीजिए आप हमारे कोई भी ह्यूमन बीइंग है, उसे पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक रोज जाना होता है। मतलब उसका रास्ता कौन सा है, ये वाला उसका रास्ता, मतलब वो रोज कहां जाता है, ए से बी और बी से ए। लेकिन वो जब भी रोज यहां से निकलेगा वो क्या करेगा, आसपास के इस क्षेत्र को क्या करेगा, ऑब्जर्व करता हुआ निकलेगा। मतलब वो इधर देखेगा कि हाँ भाई यहाँ भी एक रास्ता है, यहाँ भी एक रास्ता है, यहाँ भी एक रास्ता है। हालांकि उन्हें इस रास्ते से कोई काम नहीं था, फिर भी वो क्या कर रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था कि यहाँ पर बीच में क्या है, तीन रास्ते हैं, जो एक इधर जाता है, एक इधर जाता है और एक इधर जाता है। तो इसने क्या किया, बिना किसी लाभ या हानि की इच्छा के अपने आसपास के वातावरण क्या कर लिया, ऑब्जर्व कर लिया। अब देखिए हो सकता है इन फ्यूचर कभी भी से क्या हुआ, कोई भी मान लीजिए ये इस स्थान पर था और कभी भी क्या हुआ, कोई खतरा हुआ, तब क्या करेगा, वो अपने इस ज्ञान को, इस गुप्त अधिगम को क्या करेगा, वो काम में लेगा। मतलब वो अब उसे पता है, मान लीजिए वो इधर जा रहा है, उसको पता है कि यहाँ भी एक रास्ता है, यहाँ भी एक रास्ता है और यहाँ भी एक रास्ता है। तो क्या कर सकता है, ये गुप्त अधिगम जो उसने पहले बिना किसी लाभ या हानि की इच्छा के सीखा था, अब उसे क्या करेगा, वो काम में लेगा और अपने बचाव, अपना क्या कर सकता है, बचाव कर सकता है। तो गुप्त अधिगम क्या होगा, गुप्त अधिगम के अंदर आप बिना किसी लाभ या हानि की इच्छा के अपने आसपास के वातावरण क्या करोगे, ऑब्जर्व करोगे। और ये जो ऑब्जर्वेशन आपने किया है, ये जो आपने सीखा, ये कब काम आ सकता है, इन फ्यूचर कभी भी जब आपको आवश्यकता होगी, उसमें क्या हो सकता है, ये काम में आ सकता है। तो ये था गुप्त अधिगम। अब हम बात करते हैं फोर्थ अधिगम की, जो अपना है अंतर्दृष्टि अधिगम या फिर इनसाइड लर्निंग। अब देखिए इस प्रकार की जो लर्निंग होगी ये सभी जीवों में नहीं मिलती। ये जो इवन जो हाइयर जंतु हैं, जैसे अगर बात करें एप्स हैं, ह्यूमंस हैं, उनके अंदर ही क्या होती है, इस प्रकार की लर्निंग पाई जाती है। इसमें क्या होगा, जीव अपने आसपास की चीजों को देखेगा और उसके आधार पर अपना क्या करेगा, कोई भी कार्य करना सीख सकता है। इसमें एक फेमस एग्जांपल एक चिंपैंजी का लिया जाता है। चिंपैंजी को क्या किया गया, एक पिंजरे के अंदर बंद किया गया, उसमें काफी ऊंचाई पर क्या कर दिया गया, जैसे इस तरह से केले लटका दिए गए। ठीक है, चिंपैंजी क्या किया गया, यहां पर मान लीजिए एक चिंपैंजी था, उसे क्या किया गया, इस तरह से एक रख दिया गया और यहां पर क्या लटका दिए गए, केले लटका दिए गए। साथ में उसे क्या किया गया, यहां पर बहुत सारे इस तरह से बड़े बड़े बक्से रखे गए। इस तरह से क्या किया गया, दो तीन बड़े बड़े बक्से रखे गए। तो चिंपैंजी सीधा यहां तक नहीं पहुंच पा रहा, तो चिंपैंजी क्या करेगा, अपने आसपास वातावरण को देखेगा और जो भी इसके पास उपलब्ध चीजें, जो भी है इसके पास उपलब्ध, उसके आधार पर अपनी जो प्रॉब्लम क्या है, इसको भोजन प्राप्त करना है, उसको क्या करेगा, सोल्व करने की कोशिश करेगा। तो ये क्या करेगा, इस तरह से बॉक्सेस को एक के ऊपर एक लगाएगा
और उनके ऊपर चढ़कर क्या कर लेगा, वो केले को प्राप्त कर लेगा। लेकिन ध्यान रखना है ये लर्निंग हर जीव में नहीं मिलती, इस प्रकार का अधिगम हर जीव में नहीं पाया जाता। जो स्मार्ट जीव होते हैं, जिनका मतलब ज्यादा बुद्धिमान जो जीव हैं, उनके अंदर क्या होगा, इस प्रकार का अधिगम पाया जाएगा। जैसे अपन बात करें एप्स होते हैं, चिंपैंजी, गोरिल्ला, ओरेंगटन वगैरह, ह्यूमंस जो होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, इस प्रकार का अधिगम पाया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, जो लास्ट है तर्कण या फिर रीजनिंग। ये जो रीजनिंग होगी ये भी क्या होगी, बहुत ही जो इंटेलिजेंट, इवन मोस्टली बात करें ह्यूमंस में ही क्या होगी, ये क्रिया यानी रीजनिंग की क्रिया पाई जाएगी। अब अगर रीजनिंग होता क्या है, रीजनिंग होता है कि अपन एक ही प्रॉब्लम, मतलब एक प्रॉब्लम को 2 या 3 अलग अलग तरीके लगाकर क्या करें, सोल्व करें। ठीक है, तर्कण क्या हुआ, मान लीजिए आपके पास एक प्रॉब्लम थी, तो ऐसा नहीं कि आपने एक तरीका लगाया उससे सोल्व हो गया। आप क्या करोगे, 2 या 3 अलग अलग तरीके काम में लोगे और उन सभी तरीकों को मिलाकर उस एक प्रॉब्लम को क्या करोगे, सोल्व करोगे। तो इस प्रकार की लर्निंग को क्या बोलते हैं, तर्कण या फिर रीजनिंग बोलते हैं। तो ये था अपना परिवर्तनशील अधिगम। अब ध्यान रखिएगा जितने भी अपने सीखे हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल लिए हैं, जब हम पहले एग्जाम्पल पाउलो के डॉग की बात करें, तो भी हो सकता है कि वो क्या करें, बाद में भूल जाए। मान लीजिए आप अभी आप उनसे कह रहे थे घंटी बजाकर भोजन दे रहे थे, तो क्या करता है, उसको पता था कि घंटी भोजन मिल रहा है, अगर उसे 1 महीने तक बिना घंटी बजाए भोजन दोगे वो भूल जाएगा कि हमें घंटी बजाने पे भोजन मिलता है। इसी तरह अगर बात करें तो और भी जो इसकी अलग अलग क्रियाएं थी, वो क्या हो सकती हैं, वो परिवर्तनशील हो सकती हैं। लेकिन अगर हम बात करें सीमित अधिगम की, तो यहाँ पर जो जीव जो सीखेगा वो चीज कभी भी परिवर्तनशील नहीं होगी। मतलब उसने एक बार सीख लिया, वो क्या रहेगा, उसके साथ जीवन पर्यंत रहेगा। ध्यान रखना यहाँ पर ये होगा, ये ऐसा नहीं कि आप जीवन की किसी भी अवस्था में सीख सकते हो। हर जीव में एक निश्चित क्रांतिक काल होता है, एक निश्चित वाइटल पीरियड होता है, जहां पर क्या होता है, जंतु इन चीजों को सीखता है, जो क्या होती है उसके अंदर अंकित हो जाती है, यानी इम्प्रिंट हो जाती है। जैसे अपन बात करें अपनी लैंग्वेज की बात करें, अपन लैंग्वेज अपन बोलना कब सीखते हैं, नॉर्मली अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन का बेबी होगा वो 2 से लेकर 5 साल की उम्र तक क्या होता है, बोलना सीखता है, लैंग्वेज सीखता है। ठीक है, जैसे अपन अपनी बात करें, मैं हिंदी बोल रहा हूँ, तो मैंने कब सीखा, 2 से 5 साल की उम्र में क्या किया, मैंने हिंदी बोलना सीखा। अब मेरी पूरे जीवन में मैं चाहे कहीं भी रहूं, कोई भी कॉन्सिक्वेंसेज हो, मैं किसी भी कंडीशन में हिंदी बोलना नहीं भूलूंगा। क्यों, क्योंकि हिंदी भाषा है वो क्या हो चुकी है, मेरे दिमाग में इम्प्रिंट हो चुकी है। अगर मान लीजिए मेरे सिर्फ चोट लगती, मैं याददाश्त भूल जाता हूँ, मैं सब कुछ भूल जाऊंगा, लेकिन मैं हिंदी बोलना नहीं भूलूंगा। क्यों, क्योंकि वो क्या हो चुकी है, इम्प्रिंट हो चुकी है। अगर अपन बात करें अंकन की, तो जैसे अगर इसमें और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे लोरेंज का एक बहुत फेमस प्रयोग था, उसमें क्या हुआ था, उसने देखा था, जैसे लोरेंज अपन जानते हैं बहुत फेमस साइंटिस्ट थे जिन्होंने इथोलॉजी में काम किया था। तो उन्होंने क्या किया था, वो एक फॉर्म में रहते थे, तो वहां पे उन्होंने क्या किया, जो बर्ड्स थी ग्रे लेग गुज, उनके जो एग्स थे उसको आर्टिफिशियली इंक्यूबेट करवाया। ठीक है, तो ग्रे लेग गुज के बच्चों में क्या होता है, जिसे पहली बार देखते हैं उसे क्या करते हैं, उसी को अपने माता पिता समझ लेते हैं। ठीक है, अपना जनक मान लेते हैं। तो ग्रे लेग गुज नॉर्मली किसको देखती है, अपने जनक को देखती है, तो क्या करती है, उसकी पीछे से चलती है। लोरेंज ने क्या किया, उसको आर्टिफिशियल इंक्यूबेट करवाया, जैसे बच्चा बाहर निकला उसे सबसे पहले किसको देखा, लोरेंज को देखा। तो क्या कर रहा था, लोरेंज के ही पीछे पीछे चल रहा था। लोरेंज को उसने क्या मान लिया, उसे जनक मान लिया। क्यों, क्योंकि उसके लाइफ का जो वाइटल पीरियड था, जो क्रांतिक समय था, उस पर उसे अपने किसको देखना चाहिए था, जनक को देखना चाहिए था, लेकिन उसने किसको देखा, लोरेंज को देखा। तो उसने क्या कर लिया, लोरेंज को ही अपना जनक मान लिया। ये जो होगा ये मोस्टली 2 तरह का होगा, पहला होगा संतानीय अंकन, दूसरा होगा लैंगिक अंकन। संतानीय अंकन क्या होगा, ये मैंने अभी आपको बताया, मतलब अगर कोई जीव अपने जीवन के किसी क्रांतिक समय में किसी चीज को देखता है तो उसी को क्या कर लेता है, अपना जनक मान लेता है। यहाँ भी एक फेमस एक्सपेरिमेंट है जिसमें क्या हुआ था, इस तरह से एक अपने पास यंत्र था जिसमें क्या हुआ था, पूरा पानी का भरा हुआ था, यहाँ पर मोटर के द्वारा यहाँ पर क्या कर दिया गया था, एक कार्डबोर्ड की डक को क्या कर दिया गया था, जोड़ दिया गया था। मतलब एक बतख जो किसकी बनी हुई थी, पेपर की बनी हुई बतख थी, उसको यहाँ पर इस तरह से जोड़ दिया गया। तो यहाँ पे मोटर थी, मोटर के थ्रू क्या होगा, ये डक लगातार इस तरह से क्या कर रही थी, घूम रही थी। ठीक है, तो वहां पर साइंटिस्ट ने क्या किया, एक डक का छोटा बच्चा चूजा जो पैदा होते से कहाँ छोड़ दिया गया, उसे यहाँ पर इस तरह से छोड़ दिया गया। अब मैंने भी बताया संतानीय अंकन में क्या होता है, अपने जीवन की स्टार्ट में जिसे देखते उसे क्या मान लेते हैं, अपना जनक मान लेते हैं। तो इसने पैदा होते ही कोई भी मूवेबल चीज होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखनी है, ऐसी चीज जो क्या कर रही हो, मूवमेंट कर रही हो।
तो ये क्या करी थी, मूवमेंट करी थी, इसने किसे देखा, इसे देखा, इसने क्या कर लिया, इसी को जनक मान लिया। अभी क्या करेगी, जैसे जैसे घूमता रहेगा ये बच्चा भी क्या करता रहेगा, इसके पीछे पीछे लगातार चक्कर काटता रहेगा। अगर अपन बात करें लैंगिक अंकन की, तो लैंगिक अंकन में क्या होता है, जो जीव होगा मतलब उससे अपनी जनन क्रिया होगी कि किसके साथ जनन करना है, मैथुन की क्रिया कैसे करनी है, ये सब चीजें होंगी, वो क्या करता है अपने जीवन के एक विशिष्ट काल में ही सीखता है। सिर्फ अपने बात की उस क्रांति काल में ही सीखता है। अगर उस क्रांति काल में मान लीजिए अपने एग्जांपल लेते हैं, एक कोई भी जीव था ए, ठीक है, उसका बेबी था स्मॉल ए, ठीक है, एक जीव था कैपिटल ए जिसका बेबी था स्मॉल ए, वो मान लीजिए जनन करने के लिए कोई भी एक्स क्रियाविधि काम में लेता था, ठीक है, समझा। एक जीव था अडल्ट जीव कैपिटल ए, उसके एक छोटा मतलब संतान है, बच्चा है जो क्या है स्मॉल ए, और वो जनन के लिए कोई भी क्रियाविधि क्या काम में ले रहा है, एक्स काम में ले रहा है। हो सकता है मैटिंग रिचुअल हो सकता है जनन करने के लिए क्या करता हो, अपनी मतलब मादा को बुझाने के लिए क्या करता है, डांस करता है, फिर गाना गाता है, जो भी हो। अब वहीं हम बात करते हैं, एक जीव है कैपिटल बी, जिसका बेबी कौन सा है स्मॉल बी, और वो कोई भी क्रिया कौन सी करता है, वाई करता है। अब देखिए अगर इस स्मॉल ए को पैदा होते ही यहां पर रख दिया जाए, ठीक है, क्या किया अपन ने, स्मॉल ए को पैदा होते कहां रख दिया, इस बी के साथ रख दिया, ठीक है, तो उस क्रांतिक समय में ये क्या करेगा, इन्हें जनन करते हुए फिर अपनी जाति के अन्य सदस्य हैं उन्हें क्या करेगा, जनन करते हुए देखेगा। उनका जो मेटिंग रिचुअल होगा, मान लीजिए ये करते थे डांस, ये करते थे सिंग, इसने क्या देखा कि जनन करने के लिए क्या करना होता है, सिंग करना होता है, लेकिन इसकी जाति क्या करती थी, डांस करती थी। लेकिन इसने अपने क्रांतिक समय में क्या सीखा, सिंग करना सीखा, मतलब गाना गाना सीखा। तो ये जब बड़ा होगा जनन करने की कोशिश करेगा तो ये डांस ना करके क्या करने की कोशिश करेगा, सिंग यानी गाना गाने की क्या करेगा, कोशिश करेगा। क्यों, क्योंकि अपने क्रांतिक समय में उसने क्या किया था, यही सीखा था, और ये चीज क्या हो गई, इसके दिमाग में अंकित हो गई। तो ये थे हमने लर्निंग के डिफरेंट टाइप्स। होगा आपको पसंद आया होगा। ये अपने जो इथोलॉजी का जो था कॉन्सेप्ट ऑफ इथोलॉजी, ये कंप्लीट हो गया अपना, आठों के आठों कॉन्सेप्ट अपने क्लियर।